गुड मॉर्निंग। तो अभी चल क्या रहा है बाजार में? स्वागत है आपका आरएसटीसी में। मैं हूं रिंकू शर्मा, आपका ट्रेडर दोस्त। बाजार 23,850 की तरफ जाता हुआ इस समय। ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए इसको। पहला 23,850। अभी अगर जो मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर अभी थोड़ी वीकनेस है बाजार में। ओके, सो अभी हाल फिलहाल में 300, 200, ओके, 23,756, 104 पॉइंट अप है बाजार। अच्छा, कल हम लोगों ने आरबीएल बैंक के बारे में चर्चा की थी। मैंने बताया था 325 का उसके अंदर बॉटम बन रहा है। तो अभी का करंट जो भाव चल रहा है उसके अंदर 331-32 रुपए का भाव पे अभी काम करता हुआ आरबीएल बैंक। 7 पॉइंट की वृद्धि अभी तक, लगभग लगभग अभी तक 2 सवा 2% आरबीएल बैंक कल से चल चुका है। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि 325 पर जब था तो इसका 320 का आईटीएम, 320 का आईटीएम उस समय कितने भाव पर काम कर रहा था और अभी कितने पर कर रहा है? कल लगभग लगभग उस समय 11 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था इसका आईटीएम 320 का, जिसने 5 प्रीमियम पॉइंट्स का हाई दिखाया है। ठीक है। और इसका लॉट है 3,175, लगभग लगभग 15,875 रुपये का काम इसने तब से अब तक करवा दिया है। बाजार इस समय ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली मेरे जैसे और हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी मतलब एंटरटेनिंग नहीं है इस समय। हो सकता है हम आने वाले समय में इसको 710-11 तक देखें, क्योंकि इसको एक बार नीचे डिप लेके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रही है एट 700, 23,700 के लेवल पे। और ये बायर्स का इंटरेस्ट खोता हुआ जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं आगे। लो, बोलते के साथ ही कैंडल बना दी इसने रेड। कल से कुछ ऐसे ही हो रहा है कि हम बोलते हैं और ये उसको सुन लेता है। तो मैंने 23,700 का लेवल पे डेवलपमेंट होने की बात की थी। 23,700 इसका ऑप्शन तो सही टूट गया। जिस हिसाब से एग्रेशन दिखा रहा है ऊपर जाने का, उस हिसाब से मैं इसमें बाइंग नहीं देख पा रहा हूँ इतनी अच्छे से। तो नहीं, या तो मुझे ही नहीं दिख रही है। 815-25 तक अगर ये जाता तो वहां से शॉर्ट मार दूंगा। कहाँ है कैलकुलेटर? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, यस। तो मैंने क्या बात बोली है कि जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है ना, उस हिसाब से बायर एग्रेसिव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बायर एग्रेसिव? कि 23,730 से ऊपर रहता है बाजार तो बाजार पॉजिटिव है। इससे नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सेलर्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। अभी बायर्स 50 पॉइंट ऊपर उठाए बैठे हैं इसको, निफ्टी को। तो रिएक्शन समझ में आया कि ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन बायर एग्रेसिव तो दिख नहीं रहे मेरे को। बायर तो जा ही नहीं रहे ऊपर। अब ये बैठेगा नीचे, बैठेगा, यानी कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सही थी कि ये ऊपर क्यों जा रहा है। ये यहाँ से भी राइट यहाँ तक क्यों गया जब इसमें बाइंग है ही नहीं? और उसके बोलते के साथ ही हमारे ये आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है। और अभी ये है नरम एकदम। मैं एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ और उसके बाद इसके अंदर ट्रेड में होंगे हम लोग। ओके जी। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको एक बार 23,700 की तरफ आना चाहिए, राइट। और आज वैसे भी एक्सपायरी है तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ऐसा लगता है बस नज़रें हटाते हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी मिस हो जाती है। अभी मुझे जो इसकी आईटी में दैट इज 23,850 की, वो सिर्फ 10 पॉइंट चलती हुई दिखाई दे रही है, राइट। और 10 पॉइंट के लिए अभी तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, बिकॉज 10 पॉइंट का ही इसके अंदर एसएल है मेरा। 23 से सीधा ना
अब 22 से सीधा 33, तो 10 पॉइंट तो ऐसे हो गए। वेरी गुड। 12। अरे वाह, कर गया तो काम। ठीक, डेवलपमेंट आई है इसके अंदर। गॉट इट। ओके, यहाँ पे एक मेरी मिसकैलकुलेशन, मेरी मिसकैलकुलेशन ये रही कि मुझे इसमें ऊपर ही ट्रेड डाल देना चाहिए था, और मैंने इसमें वेट ज़्यादा कर लिया। मेरी आंखों के सामने से 40 पॉइंट का ट्रेड मिस हुआ है मेरा। लेकिन हमारी वो कैलकुलेशन जिसमें हमने ये बताया कि इसके अंदर बायर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक फेक ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रैप नहीं हुए। दैट इज़ ऑल्सो आर अचीवमेंट। 50 पॉइंट ये आईटीएम चलता हुआ यहाँ पर, 50 पॉइंट। तो यहाँ पर अभी बहुत बहुत बढ़िया एक फॉल हम लोगों को देखने को मिला, और इस ऑप्शन ने कमाई करवा दी है लगभग लगभग 50 पॉइंट की तो करवाई। और 700 तक आने की बात मैं कर रहा था जब जैसे ही मैंने लाइव किया था, और ये 700 तक आ गया। 1 मिनट दीजिए। अच्छा, कोई बात। तो हमारा जो आइडिया था कि ये 700 तक आना चाहिए, तो ये 700 तक आ गया, और 700 से ही इसको डेवलपमेंट कलेक्ट करके इसको अभी ये 725 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर अब बायर थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, और इसको पूरा प्रयास करेंगे 850 तक ले जाने का। अगर ऐसे ही बाइंग इंक्रीज होती रही तो हम देख सकते हैं इसको निकल के जाता हुआ ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली व्हाट वी सेड, एग्जैक्टली व्हाट वी पाउंड। तो अभी जैसे ये हमने बोला था 700 तक आना चाहिए इसको, ठीक है, ये 700 का लेवल था हमारा, और यहाँ से डेवलपमेंट लेके इसको वापस अब मूव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से बहुत अच्छे से इसमें बाइंग, जैसे मैंने बोला, बायर्स कलेक्ट करते हुए अपनी पोजीशंस को, और ये अब निकल सकते हैं। लेट्स सी, अभी इसको थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं और देखते हैं इसमें क्या मूवमेंट बन रहा है। अभी तो मूवमेंट सेम है जो हमने बोला था, वैसा का वैसा ही। यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें संदेह दिखाया था कि भाई इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं आना चाहिए बिकॉज बायर नहीं है, और हमारे बोलते के साथ ही इसने नीचे गिरना शुरू किया, और हमारा जो हमने पहले ही आते बोल दिया था कि इसको 23,700 तक आना चाहिए। 23,700 तक आया ये, और 23,700 के बाद अब ये वापस ऊपर की तरफ अपना मुखमंडल करता हुआ जा रहा है। वाह, बहुत 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 शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाए, सेलर भी पीछे पीछे ही है, पीछा नहीं छोड़ रहा इसका भी इसको बहुत बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको ऊपर लेके जाने के लिए। अप्रोक्सीमेटली पहुंच ही जाएगा देखा जाए तो, हाँ काफ़ी है, अभी हेल्दी बाइंग है अब। पर मसला ये है, पीछे पीछे सेलर भी बढ़ रहे हैं यार, सेलर भी उतनी ही एग्रेशन से बढ़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 23,700 25-35 पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है इन्होंने, बायर्स ने। अभी 750, 23,770 पे देखते हैं कुछ अगर एक्टिविटी यहाँ पे हमारे बायर्स के अगेंस्ट होती है तो। अदरवाइज 25-35 तो हमारा उठाने का है ही, लॉन्ग करने का ये एरिया। मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन में टाइम लूंगा। मार्केट मुझे अभी भी ना कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है, हालांकि एक अच्छी खासी बाइंग इसमें जुड़ी है।